इसी तरह से हम आगे अगर बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे है एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, या ये हम लिख चुके हैं, यहाँ पर लिखे हैं। आगे और आप जितना भी जानते हैं उसको लिख सकते हैं। नीड, वुड, डेयर, यूज टू, ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, नीड, डेयर वर्ब्स जो कभी मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे ही इज गोइंग, अब देखिए यहाँ इज और गोइंग दोनों आ गए हैं, तो इज क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग, गोइंग क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब। इस तरह से आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या, आई हैव ए डॉग, तो एक ही है हैव, तो ये अब क्या बन जाएंगे? मेन वर्ब के तरह यूज होंगे इसमें। ठीक है। यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब कहलाता है। सबसे अंत में जो वर्ब आएगा वो कौन सा कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे आई हैव बीन ए टीचर, तो यहाँ हैव क्या हो जाएगा? हेल्पिंग, और बीन क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स, अब वर्ब के ऑब्जेक्ट की अगर बात कर लें तो जैसे राम इट्स राइस, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे इसमें जानते हैं कर्ता के अतिरिक्त क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट तो कहेंगे। जैसे क्या, राम इट्स राइस, राम क्या खाते हैं? देख लीजिए, राम इट्स राइस, राम क्या खाते हैं? राइस। तो इसका सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट का पूरा पूरा जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है किस पे? राइस पे। दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। और क्वेश्चन करके देखना पड़ता है, इट्स व्हाट? राइस। जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो आंसर आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो लाइक व्हाट, क्या लाइक करते हैं? तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये कहाँ पर जरूरी होता है? तो वॉइस जब बनाएंगे तो वहां पर इसका बहुत बहुत जरूरी पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए ध्यान से। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग व्हाट? तो यहाँ कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या खेल रहा है? अब ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड में तो वो खेल रहे हैं लेकिन क्या खेल रहे हैं? इसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो जब रिप्लाई नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा? कोई जवाब नहीं आ रहा है। किसे खेल रहा है? कोई जवाब नहीं है। तो अतः इस वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगा? इस प्लेइंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही गैव मी मनी, ही गैव मी मनी, उन्होंने मुझे क्या दिया? मनी। तो गैव व्हाट, क्या दिए? मनी। उसके बाद गैव हुम, किसको दिया? मुझे। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें। इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्ट भी याद रखने हैं जो कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंसेस आते हैं उसमें यूज होते हैं। अब ट्रांजेटिव एंड इनट्रांजेटिव वर्ब, ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव वर्ब अब सीखेंगे। चलो, ट्रांजेटिव एंड इनट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है? एक हो गया ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव एंड ट्रांजेटिव वर्ब मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया।